अयोध्या में राम मंदिर बना तो वहां विकास की धारा बहने लगी, लेकिन राम मंदिर बनने से अयोध्या का विकास तो हुआ ही, साथ ही भूमाफियाओं का विकास अयोध्या के विकास से दोगुना तेजी से हुआ। जी हां, अयोध्या और उससे सटे आसपास के जिले में भूमाफिया हावी हो गए और गरीब किसानों को बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर उनकी जमीनों को औने पौने दामों पर बैनामा करवा लिया। इस खेल में प्रशासन के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हो गए। अधिकारियों और कर्मचारियों के शामिल होने की बात इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि SC/ST जाति के किसानों की भूमि जो बिना परमिशन खरीदी नहीं जा सकती, उसका बैनामा भी हो गया और दाखिल खारिज भी। और अगर ऐसा हुआ है तो ये बात साफ हो जाती है कि इस मामले में अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत जरूर है। आइए आज आपको अयोध्या से सटे गोंडा जिले के कुछ किसानों का दर्द दिखाते हैं जिन्हें आज धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। हुआ तो ज़मीन मतलब आए तो मतलब कहने लगे कि इसको बेच दो, नहीं तो बिक जाएगी, नहीं तो चली जाएगी इधर उधर। तो हमने मतलब जल्दी जल्दी करके हम बेच दिए हैं। तो कौन आया था, कौन कहा था ये? सर ये मतलब ये कोको कोला की कंपनी आई थी, बोली थी हाँ कि मतलब ऐसे करो कि मतलब बेच दो, नहीं तो चली जाएगी इधर उधर। एक कंपनी आई थी, उनकी नाम हमको नहीं पता है, तो वही आई थी, तो वही बोली कि ऐसे बेच दो नहीं तो चला जाएगा। तो हम लोग बेच दिए। तो मतलब हम लोग 2-2 लाख रुपए पाए थे सर। 3 बीघा 1.25 बीघा तक, मतलब 3 बीघा तक पूरा था, 3 बीघा से कुछ ज़्यादा था। अयोध्या ये 3 दलाल है यार, 2-3 साल से परमानेंट बेच रहे हैं। परमानेंट प्रशासन को आगाह कर रहा हूँ, ज्ञापन दे रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कार्रवाई की। हमने मुकदमा भी दलितों के नाम कर रखा। SDM 2-2 साल से फाइलें लंबित है, सारा रिपोर्ट लगे है, सारे साक्ष्य लगी है, वो हम दाखिल खारिज कैसे नहीं कर रहा है। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन लड़ने के आज गोंडा में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आया है और इसका कुछ निष्कर्ष नौकरी लगवा देंगे हम तुमको, है। और हमको बला लेके गए तरबगंज में बला लेके गए, वहाँ हमको बाहर बैठा के वहाँ कहे तुम बाहर बैठो, हम लिखा अभी बयान करवाता हूँ। हमको बैठा दिया अंदर, 3 लाख में 3 कैरेट में लिखा लिया चोरी से हमको। फिर 3 लाख रुपए बीघा, 3 लाख रुपया चोरी से लिखा लिया जबरदस्ती, हाँ लिखा लिया। तो अब वहाँ कागज़ बैंक में हमको कागज़ नहीं दिया, अब दूसरे के हाथ से कागज़ देकर भाग गए। कौन था, कहाँ से आए थे लोग, कुछ पता नहीं है? ये सब आए थे दिल्ली के कोई आदमी था, बड़े आदमी। श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। आज यहाँ गोंडा जिले में जिला पंचायत सभागार में टीन सेट के नीचे यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं और ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हैं। और यहाँ मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अन्नदाता किसान यूनियन ग्राम सभा इस्माइलपुर व लोलपुर तहसील तरबगंज जनपद गोंडा के दलित गरीब किसानों की कीमती कृषि भूमि को दलालों, भूमाफियाओं व राजस्व कर्मियों के द्वारा अवैधानिक तरीकों से किए गए बैनामा रजिस्ट्री दाखिल खारिज को निरस्त किए जाने एवं भूमाफियाओं दलालों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी कार्रवाई मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर ये विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर मामला पूरा क्या है और ये कैसा धरना है, यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं अन्नदाता किसान यूनियन जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ अरविंद कुमार सिंह। यहाँ पे किसानों की, गोंडा के किसानों की पीड़ा को सुन के यहाँ के हमारे सत्यनारायण द्विवेदी जी जिला अध्यक्ष गोंडा ने हम लोगों को कई जिले से आश्वासन मतलब उम्मीद की है कि आप लोग आइए और हमारे इस लड़ाई में आप लोग भागीदारी अपना करिए। तो हम लोग बहुत दूर दूर से इसमें जिला इलाहाबाद। या मामला क्या है, पूरा मामला इसमें यह है कि मतलब यहाँ के किसानों की ज़मीन औने पौने करके, उनको गुमराह करके और कम पैसे में एग्रीमेंट करवा लिए हैं। उनको आश्वासन दिया कि तुम्हारा घर बनवाएंगे, तुम्हारा जो है ये करवाएंगे, दुनिया का फौरेब बता के उनकी ज़मीन गुमराह करके उनसे एग्रीमेंट करवा लिया गया। अब उनकी ज़मीन एग्रीमेंट जो की भी गई है ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख अधिकतम में की गई है। जो इस ज़मीन की कीमत आज यहाँ कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक रुपया है। गोंडा ज़िले में उसकी कीमत 50 लाख से लेके मिनिमम 1 करोड़ रुपया है। यहाँ के किसान चाहते हैं कि ये 84 कोस का परिक्रमा क्षेत्र जो अयोध्या का है, यहाँ पे
हम लोगों की ज़मीन तो ऐसे ले गई, कुछ मतलब वो गेट पे ले ली गई, कुछ जो है आवास पे ले ली गई, कुछ जो है भवन बनवाने के लिए धर्मशाला के नाम पे ले ली गई। तो जो हम लोगों की बची ज़मीन है उसको हम लोगों को सुरक्षित रखा जाए और उस ज़मीन को हम लोगों को जो औने पौने दाम पे लिया जा रहा है, हमारा एग्रीमेंट किया वापस किया जाए, निरस्त किया जाए। अगर गलत ढंग से बैनामा हुआ है गुमराह करके तो हमारा उसको भी निरस्त किया जाए, वापस किया जाए। ये मांग जो है किसान लोगों को जो है यहाँ के जिलाधिकारी से, यहाँ के SDM महोदय, जिलाधिकारी से और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से एक संदेश किसान लोग यहाँ के भेज रहे हैं, जिनका संदेश हम सारे जिले के किसान के परिवार के अन्नदाता किसान यूनियन के लोग इस संदेश को पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ किसान बहुत गरीब है। यहाँ के अधिकारियों का आश्वासन है कि आप लोग जो है मतलब कोर्ट में जाइए और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। यहाँ का किसान अपने घर से लेके मुख्यालय तक आने की कंडीशन में नहीं है। वो इतना गरीब है कि वो घर से लेके किराया लगा के मुख्यालय तक नहीं आ सकता है। ये तो हमारे किसान यूनियन की देन है कि हमारे जिला के अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन सत्यनारायण दुबे जी और प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार पांडे जी, प्रदेश महासचिव भानु प्रताप सिंह, ये हमारे राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं सारे जिले के। अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिलने आया है? अभी तक यहाँ पे एक संबंधित अधिकारी कोई DM साहब ने भेजा था, सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा था। लेकिन हम लोगों का कहना है कि सीधा सीधा हम लोग जिला अधिकारी से वार्ता करेंगे। 3 दिन से भटकते भटकते हम लोग 2 दिन से इकट्ठा हो रहे हैं चारों तरफ से। आज 1000 से ज़्यादा संख्या यहाँ पे है इस पतरे के नीचे जिला अधिकारी के गेट के सामने। और यहाँ पर साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जबरन या फिर गुमराह करके किसानों की ज़मीनें यहाँ पर अधिग्रहण की जा रही हैं और औने पौने दामों पर ली जा रही हैं। और भी लोग हैं यहाँ से, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है? पवन कुमार सिंह, अन्नदाता किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। क्या पूरी समस्या बताइए, क्या है? हमारी समस्या यहाँ है तरबगंज तहसील के अंतर्गत लोलपुर ग्राम सभा इस्माइलपुर में SC जाति का हर जातियों की ज़मीनों को फर्जी तरीके से धारा 80 कर दिया गया है, जबकि वो कृषि और बाढ़ पीड़ित रहती, बाढ़ से पानी से भरा रहता है। उन ज़मीनों का धारा 80 कर दिया गया SDM से, तहसीलदार और लेखपाल के मिली भगत से, और उस ज़मीन को कमर्शियल का उद्देश्य के लिए खरीद लिया गया। उसको आज 30 लाख 40 लाख रुपए बिस्वा बेचा जा रहा है। किसानों से 3 लाख रुपए बिगहा ले लिया गया। उनको पता ही नहीं है, धारा 80 कर दिया गया अधिकारियों के मिली भगत से। आज वो कृषि हो रही है, पानी भरा हुआ है। जिला किसके द्वारा खरीदा गया? कौन कर रहा है प्लाट? तमाम बाहर के भूमाफिया हैं, दलाल हैं, उनके द्वारा खरीद लिया गया है। नाव चल रही है और उसका मैं जिलाधिकारी महोदय से, जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि तहसीलदार बिना मौका देखे धारा 80 की रिपोर्ट कैसे लगा दिए, जब नियम है कि तहसीलदार SDM मौके पर जाएं और वहां देख करके रिपोर्ट लगाएं कि इसका कोई कमर्शियल कार्य चालू है, और बिना गए रुपया लेकर के ऑफिस में बैठ के उन्हें रिपोर्ट लगा दिया और वो व्यक्ति आज भूमिहीन हो गया। 84 कोस परिक्रमा पे तमाम किसानों की ज़मीनों को 14 लाख 12 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से लिया जा रहा है, जबकि फैजाबाद में 84 कोस की ज़मीन को, रिंग रोड की ज़मीन को 60 लाख रुपए 45 लाख रुपए बीघे लिया जा रहा है। हमारी किसानों की मांग है कि हम 14 लाख में ज़मीन नहीं देंगे अगर हमको या फैजाबाद के बराबर सर्किल रेट बढ़ाया जाए और हमारे किसानों को फैजाबाद के क्षेत्र के हिसाब से मुआवजा दिया जाए 50 लाख 60 लाख रुपए, तभी यहाँ का किसान सरकार को ज़मीन देगा। अन्यथा हमारे यहाँ के किसान 84 कोस परिक्रमा मार्ग के लिए, रिंग रोड के लिए ज़मीन नहीं देगा। अच्छा, ये कितने किसान होंगे जिनकी ज़मीन अभी तक ले ली? कम से कम जबरदस्ती चालू है, तमाम लोग नहीं देना चाहते हैं। जो नहीं देना चाहते वो यहाँ आए हैं, तमाम लोग डर रहे हैं, भागे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती लेने का दबाव बनाया जा रहा है। कौन दबाव बना रहा है? प्रशासन में कौन दबाव, कौन अधिकारी? तहसील के कर्मचारी, लेखपाल, वहाँ का सबसे बड़ा भ्रष्ट लेखपाल है, वो उसी के द्वारा सबसे ज़्यादा गड़बड़ किया जा रहा है। वो अधिकारियों से मिली भगत करके भूमाफियाओं को मिला करके केवल पैसे लूट रहा है। सिद्धार्थ दुबे, क्या नाम है? सिद्धार्थ दुबे, वही उसी की सारी कार्यस्तानी है। 84 कोस परिक्रमा पे ना तो सर्किल रेट बढ़ाया गया बहुत दिन से,
जब हमारी किसानों की मांग है, जब जन्मभूमि की वजह से अयोध्या का विकास बढ़ रहा है, हमारे गोंडा में आ रहा है, सोहावल में जा रहा है, भरत कुंड तक जा रहा है, वहाँ का सर्किल रेट अगर बढ़ा दिया गया तो हमारे गोंडा का सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? फैजाबाद अयोध्या के बराबर हमारे किसानों की जमीन 14 लाख रुपए में क्यों छीनी जा रही है? हमको भी फैजाबाद के विकास प्राधिकरण के हिसाब से यहाँ का हमारा वो बनाया जाए, अन्यथा हमारे यहाँ 84 कोस परिक्रमा रिंग रोड रद्द कर दिया जाए। भी लोग हैं यहाँ, उनसे ही बात करते हैं। जिला अध्यक्ष हैं यहाँ, इस यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, मेरा भैया यशवंत दुबे अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन जिला गोंडा। क्या है पूरा मामला यहाँ पर? यह गरीब किसानों की जमीन, दलितों की भूमि, तहसील तरफगंज का एसडीएम और तहसीलदार, ग्राम सभा लोलपुर उस्मानपुर के किसानों की भूमि जो अयोध्या के सन्निकट है, वहाँ के किसानों की ज़मीन धारा 80 डीएम के बगैर परमिशन के पैनामा करा रहे हैं और एग्रीमेंट करा के पैनामा ले लेते हैं, बाद में 3 लाख रुपया खाते में डाल देते हैं और डालने के बाद ज़मीन जब उनकी हो जाती है तो उसको 30 लाख रुपए बिस्से के अनुसार बेच रहे हैं। अब 3 लाख रुपए बिस्सा बिघा और उसके बाद 30 लाख रुपया बिस्सा में कितना अंतर है? वो दलाल जो मेरे ज़िले का नहीं है, मेरे गांव का नहीं है, मेरे क्षेत्र का नहीं है, उन बाहरी दलालों को मिलाकर तरफगंज एसडीएम, तहसीलदार, सारी ज़मीन है, 1-2 बीघा नहीं, कम से कम 200-250 बीघा, 250-300 बीघा ज़मीन बनावा करा लिया है और बनाकर ऊँचे दाम में बेच दिया है। स्कूटर पर भी नहीं चलने वाला आदमी आज जगुआर से चल रहा है, फार्चूनर से चल रहा है। कौन है वो आदमी? कोई पर्टिकुलर? जो अयोध्या जिले के हैं और एक वहाँ जो है बस्ती जिले का है। नाम क्या है? वो है गुजरात। एक है प्रमोद तिवारी अयोध्या, एक है वो क्या नाम है दीपक सिंह वहाँ छावनी जिला बस्ती, एक राम गोस्वामी जिला अयोध्या। ये 3 दलाल है यार, 2-3 साल से परमानेंट बेच रहे हैं। परमानेंट प्रशासन को आगाह कर रहा हूँ, ज्ञापन दे रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कार्रवाई की। हमने मुकदमा भी दलितों के नाम कर रखा। एसडीएम 2-2 साल से फाइलें लंबित है, सारा रिपोर्ट लगे है, सारे साक्ष्य लगी है, वो हम दाखिल खारिज कैंसिल नहीं कर रहा है। इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन लड़ने के आज गोंडा में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आया है और इसका कुछ निष्कर्ष। अगर यहाँ आपकी मांगे अभी तक नहीं पूरी हुई हैं और अभी आगे भी कोई अधिकारी अगर संज्ञान नहीं लेता तो क्या करें? हम तो डीएम के कार्यालय पर जाकर बैठेंगे। डीएम साहब मिलती है नहीं मिलती है तो मैं कल तक इंतजार करूँगा और सुबह हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, चलेकर सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ बैठेंगे। और ये तादाद जो यहाँ कम पहुँच रही है, गोंडा जिला कोई ऐसा नहीं लाइन डायरेक्ट है लखनऊ से या इधर जो है गोरखपुर बस्ती से कि वहाँ का किसान यहाँ आ जाए। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर ऐसे ज़िलों में, कौशाम्बी, हरदोई, सीतापुर लगे कि कोई ट्रेन नहीं है, नहीं यहाँ जगह नहीं मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन के करते करते इतने आ जाएंगी, तब भी विशेष परिस्थितियों में लोग आ रहे हैं। और मैं अब हम हमारी जो शक्ति प्रदर्शन है और अपनी मांग है, मैं सीधा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास ही जाऊंगा और बैठेंगे। जब तक नहीं सुनवाई होती है, कार्रवाई नहीं होती है, ये धरना प्रदर्शन वहाँ चलता रहेगा। ये क्या करे थे आप? भैया हम जो है आपके चैनल को स्वागत करते हैं। हम जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर हरिश्चंद्र शुक्ला, एससी की ज़मीन बिना परमिशन के, ये फालतू बात हो रही, बिना परमिशन के वो भी खरीदी नहीं जा सकती, ना उसका दाखिल खारिज होगा, ना उसका जो है धारा 80 होगी। ये कैसे हुआ, हमको इसका जवाब चाहिए। ये फालतू वाली बात नहीं जो हो रहा है चारों तरफ से। एससी की ज़मीन का जो है खारिज दाखिल नहीं होती है बिना परमिशन के, ना परमिशन हुआ है तो धारा 80 कैसे हो गई? हमको इस बात पे है। बात में तो जो मुआवजे की बात है कम, वो अलग की बात है। हमको बस यही इतना कहना है।
ये तो फालतू वैसे में लपेट के। यहाँ इनका कहना है साफ तौर पर कि 80 की ज़मीन आखिर दाखिल खारिज हुई कैसे बिना परमिशन के, और ये सही है कि आखिर दाखिल खारिज कैसे हो गई। 80 की ज़मीन कभी भी बिना परमिशन के दाखिल खारिज नहीं होती, लेकिन कैसे किया गया, किस अधिकारी के चलते किया गया। जी क्या नाम है आपका? जी पिंकी नाम है। सर हमारे साथ जैसे हमारा 3 बीघा खेत था हमारे बाप के नाम से, जैसे हमारे बाप के नाम से था तो 2.5 बीघा मतलब हमारे काका का नाम आधा काका का हुआ और आधा हमारा हुआ। तो इसमें हम 2 बहन हैं, तो हम 2 बहन का मतलब 100 बीघा हुआ। तो ज़मीन मतलब आए तो मतलब कहने लगे कि इसको बेच दो, नहीं तो बिक जाएगी, नहीं तो चली जाएगी इधर उधर। तो हमने मतलब जल्दी करके हमें बेच दिए हैं। तो 3 कौन आया था, कौन कहा था ये? सर ये मतलब ये कोको कोला की कंपनी आई थी, बोले थे हाँ कि मतलब ऐसे करो कि मतलब बेच दो, नहीं तो चली जाएगी इधर उधर। एक कंपनी आई थी, उनकी नाम हमको नहीं पता है, तो वही आई थी तो वही बोली कि ऐसे बेच दो नहीं तो चला जाएगा। तो हम लोग बेच दिए। तो मतलब हम लोग 2-2 लाख रुपए पाए थे सर। 3 बीघा 1.25 बीघा तक मतलब 3 बीघा तक पूरा था, 3 बीघा से कुछ ज़्यादा था सर। हमारे काकों को 4 लाख मिला था, हमको 2-2 लाख। यानी 1.5 बीघा आपका हिस्सा था, 1.5 बीघे का आपका 2 लाख रुपए में। हाँ नहीं। कौन कंपनी थी, कहाँ से आई थी, कुछ पता नहीं है? नहीं कंपनी आई थी ये दिल्ली से, कंपनी जो आई थी ये दिल्ली से आई थी। उसके पास 5-6 नौकर से, उसने कहा यहाँ आया ज़मीन खरीदने के लिए। तो सर ऐसा है कि हमसे कहा कि ज़मीन बेचोगे। हम कहा ज़मीन तो हम नहीं बेचेंगे, कहीं इतना ज़मीन हम इतना ज़मीन जो है इतना पैसा देंगे, हमारा ज़मीन दे दो तो और तुम्हारा हम नौकरी लगवा देंगे। 7,42,000 कुल हमको मिला। 2 बीघा 12 बिस्सा ज़मीन में कितना मिला? 7,42,000। आपकी ज़मीन है कहाँ? ये बाईपास के पूर्व साइड है। नहीं गोंडा में लगता है, गोंडा में। हाँ कटहल। ये जो बाईपास जो पुल है, पुल के पूर्व साइड है। यानी अयोध्या का जो पुल है? हाँ अयोध्या का ये जो लोलपुर का बाईपास है, लोलपुर का बाईपास। तो ये कहा था कि नौकरी लगवा देंगे हम तुमको, हैं। और हमको बला लेके गए तरबगंज में बला लेके गए। वहाँ हमको बाहर बैठा के वहाँ कहे तुम बाहर बैठो, हम लिखा अभी बयान करवाता हूँ। हमको बैठा दिया अंदर। 3 लाख में 3 कैरेट में लिखा लिया चोरी से हमको। फिर 3 लाख रुपए बीघा? 3 लाख रुपया चोरी से लिखा लिया ज़बरदस्ती। हाँ लिखा लिया। तो अब वहाँ कागज़ बैंक में हमको कागज़ नहीं दिया। अब दूसरे के हाथ से कागज़ देकर भाग गए। कौन था, कहाँ से आए थे लोग, कुछ पता नहीं है? ये सब आए थे दिल्ली के कोई आदमी था, बड़े आदमी। तो वो नौकर भी रखे थे, 5-6 नौकर। ये फैजाबाद के ये पास में थे ये नौकर। जी आपकी भी ज़मीन गई है? हाँ साहब हमारे की ज़मीन गए है। हमारा 3 बीघा खेत रहा है और 3 लाख ज़मीन रुपया दे रहे हैं। तो 1.5 लाख में हमारे चाचा भी ले और 1.5 लाख में हम 2 बहन लिए। कौन था जो आया था ज़मीन लेने? वही दिल्ली के रहे, जहाँ इनके भैया के है वही हमारा है। वही सब इकट्ठा मिल के सब इकट्ठा के रहे, सब वहीं के मिल के सबका ज़मीन लिए। आपकी भी ज़मीन गई? हाँ भाई साहब, हम परदेश में रहा करता था। हम परदेश में रहे। यहाँ लोगों ने बिना जाने बिना पूछे नाम हमारा लेके, हमारे बाप का नाम लेके लिखाई लिए था खेत। 3.25 बीघा रहा बगल में। ये बाईपास ज़मीन आपके नाम से थी? बाप के नाम था। पिताजी आपके हैं कि नहीं हैं? हाँ, हमारे पिताजी खत्म हो गए, साल भर हो गए। तो बैनामा किसने किया? बैनामा पहले वो लिखा ना जयराज के बुल्ली लेके आए रे तरफगंज। यहाँ लिखाई ना हमारे सबका बाहर बैठाए गए, अपना लिखाए गए, फारिग हो गए। घर के है वहाँ हमें 5 लाख दिया था
अब 5 लाख में हम क्या करें, दोनों बिटियन का क्या करें, अपना क्या क्या खावें क्या पिए। यानी कितनी ज़मीन थी आप? ये मेरे भाई बिटिया हुए ये कितनी ज़मीन थी आप? 3.25 बीघा। 3.25 बीघा 5 लाख। हाँ, कहाँ पर ज़मीन आपकी है? गांव ये लोलपुर, इस्माइलपुर के बराबर में। सटा हुआ है, वहाँ से अयोध्या से सटा हुआ है। हाँ, वो तो उधर का कटा हुआ है, ये तो करीब में है, ये गांव का किनारे। अच्छा, इनमें बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कुछ होता नहीं, अक्के पतील होता कनक बस। और तो आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसके चलते ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त भरमार जो मची हुई है वो किस तरह से मची हुई है। यहाँ पर भोले भाले किसान जो कि अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जिस तरह से अब कुछ लोग आते हैं, दिल्ली की कंपनी बताते हैं कि दिल्ली से हम आए हैं और आपकी ज़मीन जो है वैसे भी सरकार ले लेगी। उनको ये बहलाया जाता है कि सरकार आपकी ज़मीन ले लेगी, इससे अच्छा है कि आप लोग ज़मीन हमसे बेच दें। और इस तरह से जो है ज़मीन बेच दी जाती है, खरीद ली जाती है और जबरन और उनको बहला फुसलाकर, उनको झांसा देकर, उनको नौकरी का झांसा देकर उनको यहाँ से उनकी ज़मीनें ले ली जाती हैं। किस तरह से कितना बड़ा झोल ये चल रहा है, ये ज़मीनों की खरीद फरोख्त। जब से ये राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में, जिस तरह से और अयोध्या से सटे इलाकों में, जहाँ से गोंडा में जिस तरह से ज़मीनों की खरीद फरोख्त की जा रही है और लोगों से बहला फुसला कर जबरन ज़मीन ले ली जा रही है। बार बार कंपनियाँ आकर और इनसे औने पौने दामों पर ले रही हैं और उसके बाद उसकी प्लाटिंग कर रही हैं, वहाँ पर नए बड़े बड़े होटल बना रही हैं, बड़े बड़े व्यापार शुरू कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि इन किसानों की पीड़ा आखिर शासन प्रशासन सुनता है या फिर नहीं। और भी लोग हैं, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं, सही बोलो। देखिए, मेरा नाम अवधेश कुमार दीक्षित है। मैं जिला अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन से संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कहना है कि सबसे दोषी इसमें जिला अधिकारी होता है। जिला अधिकारी इसलिए होता है कि वो परमिशन जो SC/ST का जो होता है परमिशन डीएम देता है। जब डीएम गलत तरीके से परमिशन दे देगा तभी ये सारी व्यवस्थाएं बनती हैं, तभी गलत काम कार्य किया जाता है। इसमें लेखपाल और कानून को और इसमें SDM ये बिल्कुल घुले मिले होते हैं। घुले मिले होने के कारण से ये सारी व्यवस्था हमारे किसानों की चौपट कर देते हैं और इसका लाभ पूरा भूमाफियों को देते हैं और उसका पूरा फ़ायदा अपने आप उठाते हैं। अधिकारी होने का नाते से हमारे किसानों को कोई भी सुविधा और सुनवाई नहीं की जाती है। मैं इतने कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़मीनों की खरीद फरोख्त में जो है किस तरह से यहाँ पर लूट मची हुई है और यहाँ पर लोगों को बहला फुसलाकर किस तरह से बहुत बड़ा स्कैम, एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा स्कैम, लैंड स्कैम है ये, जो लोगों को बहला फुसलाकर और यहाँ गरीब किसानों को जो है झांसा देकर उनकी ज़मीनें हथियाने का एक जो ट्रेंड चल गया है वो देखते हैं कब रुकेगा और इन किसानों को देखते हैं कि कब इंसाफ मिलेगा। गोंडा से लवलेश श्रीवास्तव।